ओम शांति। सभी के मन में क्या उमंग है? बोलो। बाबा मिलन तो हो गया। मिलेगा, मिलेगा, गा मिलेगा थोड़ा ही। जब चाहे मिलते रहें, संपूर्ण आनंद तो उसमें ही है। बाबा बीच में चला गया था, गुलजार दादी आ गई, किस किस को संकल्प उठे? हाँ, नहीं समझ आना वो तो अच्छा है, हमने भी समझ लिया। बाबा चला गया है, दादी आ गई, फिर आ गया तो कईयों को संशय हो गया, ऐसा कैसे हो गया? संशय नहीं होना चाहिए। हम बाबा को जितना जितना गहराई से जानते जाएंगे, उसकी कार्य करने की विधि उस सबसे बड़े पत्रकार का फोन आया। हाँ, ये बहुत पत्रकार का ही नहीं, ब्राह्मणों का भी आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, यानी बाबा ने ऐसा क्यों किया, क्यों चला गया, ये प्रश्न है ना। क्या उस पर हमारा अधिकार है? साकार में भी जब बाबा थे तो बीच बीच में बाबा जाते थे, ये बात बाबा ने स्पष्ट कर दी थी कि 1 घंटे में भी बीच बीच में बाबा जाते हैं। अभी उसे कोई भक्त खींच रहा हो, कई बातें जो हम नहीं जान सकते, प्रभु लीला को कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, उसको तो यही लगता है पहले तो होता नहीं था, अब क्यों हो गया। इसलिए ये हमारे निश्चय की परीक्षा भी होती है, और संशय बुद्धि होकर कई कच्चे निकल भी जाते हैं, उनका निकलना भी जरूरी है। क्यों निकलना जरूरी है? किसी भी किले में कच्ची ईंटें बहुत हो जाएं तो किला कमजोर हो जाता है। इसलिए ड्रामा में ऐसी प्लानिंग भी है कि बहुत कच्ची आत्माएं 5-7 सालों के बाद निकलती रहती हैं। पेड़ पर भी पत्ते सूखते हैं, हवा चलती है तो झड़ते रहते हैं, वो भी एक प्रकृति का नियम है। इसलिए ये हमारे निश्चय की परीक्षा भी होती है, और हम बाबा को कितना जानते हैं, उसकी कार्य करने की शैली का हमें कितना ज्ञान है, इसकी भी परीक्षा होती है। बस मोटे रूप से है कि बाबा आता है, मुरली सुनाता है, ये तो थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन वो उसको कहीं जाना था या क्या था वो हम कुछ जान नहीं सकते। तो क्या उमंग है सबके मन में? बोलो, तुम बोलो, सबसे पीछे बैठी है, बोलो। हाँ, तुम, क्या उमंग है मन में? कौन सी इच्छा? बहुत अच्छा उत्तर है ये। हमारे मन में उमंग हो बाबा की श्रेष्ठ इच्छाओं को पूर्ण करने का, पर कौन सी है उसकी? बच्चे मेरे समान बने और प्रत्यक्ष करें बाबा को। और बोलो, किसी को कुछ कहना है? साक्षात्कार मूर्त बने। और बाबा ने इस मुरली में क्या कहा? हलचल में अचल, और केवल अचल खुद नहीं, लेकिन सबको अचल बनाना। और सबको अचल वही बना सकेंगे जो लंबा काल स्वयं अचल रहे हैं। लंबा काल, जो रोज ही कई बार हिलते हैं। कोई पिलर खड़ा करे, कंस्ट्रक्शन करने वाला कॉन्ट्रैक्टर, और वो दिन में कई बार हिल जाए तो मकान कितनी जल्दी टूटेगा? वो तो टूटा ही हुआ है पहले, ऐसा ही समझ लो। तो स्थिति कितनी अचल है, ये बाबा की श्रेष्ठ कामनाओं में से एक कामना है।
जो आपने बताई वो भी बाप समान साक्षात्कार कराने वाले। बाबा की कई कामनाएं हम सबसे हैं और हम सबसे कामना अर्थात बाबा हमारे द्वारा विश्व कल्याण कराना चाहता है ना। अब हम हमेशा ही चर्चा करते रहेंगे कि हम विनाश के लिए अपने को तैयार भी करेंगे। एक तो वो कुछ देखने के लिए जो हमें देखना होगा, जो होगा। कोई रोए या हंसे, कोई कहे बाबा था ये क्यों हो रहा है, अनेक प्रश्न उठे, पर वो होगा क्योंकि ये दुनिया खाली होनी है। और क्या होगा कि सभी को क्योंकि घर जाना है, मुक्ति। और मुक्ति से पहले सभी विकर्मों का हिसाब पूर्ण करके ही जाना है। ये भी होगा, हमें भी करना है, और जो माताएं भाई बैठे हैं उनके बच्चों को सबको करना है, वो भी देखना होगा। क्यों हो रहा है मेरे बच्चों के साथ ऐसा, बाबा क्यों कुछ नहीं करता, अभी से सब पक्का कर लें। अब बाबा है साथी और तब हो जाएगा साक्षी। अब वो मदद कर रहा है, अब वो मदद कर रहा है हमारी स्थिति को महान बनाने के लिए। जो कुछ हम बना लेंगे वो काम आएगी उस समय। बाबा ने ये बात स्पष्ट कर दी है। तो एक अपने को तैयार देखने के लिए, वो सब कुछ होगा जो हम देखना नहीं चाहते, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। उसमें अपनी स्थिति को अचल रखना एक तैयारी ये, और दूसरी तैयारी दूसरों को देने की। सभी अपने को तैयार करें। आप में से जो भी करें, हमारे ग्रुप में से बहुत और भाई बहने बैठे हैं, जो भी ये संकल्प लें, हमें अब समय आ रहा है कि हमें देना होगा। हम नहीं दे पाएंगे तो जैसे कोई डॉक्टर पेशेंट को ठीक ना कर पाए तो क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, मारा मारी। वो तो आजकल करते हैं, डॉक्टरों को मारते हैं, लेकिन फिर उसके पास कोई आएगा ही नहीं ना, उसका धंधा नहीं चलेगा। हम भी अगर दूसरों को न दे पाए, हमारे पास लोग आए अशांति लेकर, शांति दे दो, और हम न दे पाए तो 2-4 दिन में तो लोग आएंगे, फिर कहेंगे इनके पास लगता है नहीं भाई, और कहीं चलो। तो जो भी अपने को इस महान कार्य के लिए तैयार करना चाहें, वो क्या करेंगे, व्यर्थ से मुक्त। मैं एक ही लाइन में एक बहुत अच्छी बात आपको कह देता हूं, चिंतन करेंगे सभी। अपनी श्रेष्ठ स्थिति को पाने के लिए अपने को संपूर्ण रूप से डेडिकेट कर दें। समझते हैं ये इंग्लिश शब्द, कुर्बान कर दे। अपनी समस्त शक्तियां उस श्रेष्ठ स्थिति को पाने में लगानी है, और कहीं नहीं बिखरे वो। और वो बिखरती है व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ इच्छाओं में, छोटे मोटे मैंपन में, और माया के भिन्न भिन्न जो ये स्वरूप हैं, इनमें हमें अपने को संपूर्ण रूप से डेडिकेट करना है। जैसे एक उदाहरण से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होगी, जैसे बच्चों के जब एग्जामिनेशंस आते हैं, उससे पहले छुट्टी पड़ जाती है, तैयारी करो 1 मास। अब जिनको कुछ अच्छा करना है, करते तो सभी हैं, सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, अभी नजदीक से स्टूडेंट लाइफ पास करके आए हैं, तो टीवी भी नहीं देखते। पड़ोसी भी टीवी अगर देते चला रहा है वॉल्यूम हाई, तो उसको भी कहेंगे भाई कम कर दो, हमें पढ़ना है। पुलिस भी आने लगती है कि अब टीवी देर तेज वॉल्यूम में नहीं चलानी है। बच्चे फुल्ली अपने को डेडिकेट कर देते हैं ना, माताओं को पता है ना, आप भी कराती हैं उनको। अब और कुछ नहीं, घूमने नहीं जाना, खेलने नहीं जाना, यहीं बैठो,
वो भी नहीं जाते। छोटी सी बात, अपनी संपूर्ण एनर्जी उस लक्ष्य को पाने में डेडिकेट। सबको अनुभव है ना, सब स्टूडेंट रहे हैं। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं उनका और भी अच्छा होता है, उन्हें ज़्यादा तो नहीं पढ़ना होता, पर उन दिनों बहुत केयर करते हैं। ऐसे इस स्पिरिचुअल लाइफ में एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल टारगेट को पाने के लिए अपने को फुल्ली डेडिकेट कर दें। एक ही लक्ष्य, बस यही करना है, इसके अलावा नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात है। कर सकते हैं, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं। देखो बाबा का संदेश तो अब टीवी देने लगेगी, दे रही है, और बाबा के नए बच्चे बहुत आ जाएंगे। पहले 10,000 थे तो वो संदेश देते थे, अब 10 लाख हैं तो कितनों को संदेश मिलेगा, मल्टीप्लाई हो गया ना, बहुत ज्यादा। अब टीवी के द्वारा भी वो संदेश जाएगा। हमें संदेश देना है उस बात से जो बाबा ने कहा, तुम्हारे चेहरे कैसे हों, ऐसी चमक हो कि देखने वाले पूछे भी और सोचने के लिए बाध्य हो जाएं कि आखिर इन्हें मिला क्या है। सब तो दुखी, ये क्यों चमक रहे हैं, सब तो रो रहे हैं, ये क्यों हंस रहे हैं, सब तो परेशान हैं, ये क्यों हल्के हैं। ये सेवा हमारे द्वारा होनी। संदेश तो ऐसा है कि हम अगर अनाउंस करें भगवान आया है, 100 बार अनाउंस करें और 100 बार लोग सुन लें तो बहुतों के अंदर जाएगा ही नहीं। कहेंगे अपना प्रचार कर रहे, जैसे बिजनेस वाले करते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है इनकी भी। भला भगवान आता है क्या कहीं? इतना सस्ता होता है क्या भगवान? कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ, लेकिन हमारे प्रत्यक्ष जीवन से उन्हें विश्वास होगा कि हमें भी ये अधिकार अपने परमपिता से लेना है। तो फुल्ली डेडिकेट करेंगे अपने को। अपने कुछ नियम बना दें आज आप, 5, ज्यादा नहीं। हर एक को खुद बनाना है कि मुझे अपनी स्थिति को कहीं भी बिगड़ने नहीं देना है। उसके लिए 5 नियम जो कर सके। कन्याएं बहुत बैठी हैं आज, कन्याएं बहुत अच्छा कर सकती हैं, माताएं उससे आधा कर सकती हैं। मैंने ठीक बोला है गलत? माताओं ने उत्तर नहीं दिया, पूरा कर सकती। ये उत्तर देना चाहिए आपको कि हम भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कन्याएं और कुमार, भाई गृहस्थ वाले इस बात को तो मानेंगे ना कि कन्याएं और कुमार ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। शर्त ये है कि वो करना चाहते हो। अगर मन का विस्तार बहुत दिशाओं में कर दिया हो, अगर जीवन के बहुत सारे लक्ष्य बना लिए हों, संसार में कंपटीशन, अट्रैक्शन, सब माया भी बहुत है, उधर को बुद्धि जा रही हो, वन साइडेड न हुए हों, ये करूं या ये अच्छा तो ये भी है। रॉयल माया बहुत है ना, पैसा भी बहुत होना चाहिए, तब मान भी होगा। ये भी संकल्प बड़ा सुंदर लगता है, बिल्कुल ठीक है। देखो उसका मान है, पैसे वाला है, उसका मान है, पैसा लगाता है, उसका मान है, पैसा लगाता है। बाहर भी यही हो रहा है ना। कितना बदमाश आदमी हो, पैसे वाला हो जाए, उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बना देते हैं, पैसे वाला है, चाहे उसको कुछ ना आता हो, चिंतन उसके पास हो ही नहीं। तो ये जो रॉयल माया है, एक प्रॉपर डिसीजन लेना, यही करना है। पहली इस चीज की जरूरत है। तो सभी अपने अपने 5 नियम बना दें। अब 2013 हमारे सामने आ रहा है। 13 बोलो, अरे 13 नहीं, और भी कुछ बोलो। सब कुछ 13। 2013 एक ही मास बचा है बस, और सब कुछ 13। इसमें बहुत कुछ है, ये बात कहने की नहीं है।
जब हम संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं तो संपूर्ण बन जाते हैं। संपूर्णता समर्पणता इतनी गुह्य चीज है। समर्पणता ये नहीं कि हम यज्ञ में आगे समर्पित हो गए, ये समर्पणता का एक कदम। लेकिन गृहस्थ वाले भी समर्पित हो सकते हैं। असली समर्पणता तो बहुत गुह्य है। सब कुछ तेरा, मेरा हर संकल्प भी तेरा, सबसे गुह्य बात। मेरा हर कर्म भी तेरे लिए, मेरा धन मकान बच्चे सब तेरे। जीवन निश्चिंत हो सकता है इससे, और निश्चिंत होकर मनुष्य योग युक्त हो जाए तो संपूर्णता जल्दी आ जाएगी। तो सभी ध्यान देंगे। बाबा ने मुख्य रूप से 3 बातें कही, भाग्य, प्राप्तियां और भाग्य। दूसरा बोलो संतुष्ट मणि, और तीसरा हलचल और अचल। हाँ वो तो ड्रामा की बात तो अलग बात कह रहे थे बाबा। ये 3 बातें हैं। कौन कौन सा भाग्य देखा बाबा ने? हाथों में क्या देखा? पहली बार सुना ये आपने भी? बुद्धि में होता था वो, आज कल तो उस दिन था हाथों में। दान हाथों से किया जाता है ना, इसलिए भंडारे भरपूर। और मस्तक में चमक। ये चमक कैसे आती है? बोलो। एक पवित्रता से, दूसरा याद से, योग से, तीसरा लाइट, हल्का रहने से, चौथा ये ज्ञान की लाइट। 4 जोड़ लें हम इसमें। बहुत हल्का रहने से हमारी लाइट बढ़ती है। आत्मा में बहुत लाइट थी ना। आप ऐसी कल्पना करें कि आत्मा कितने वाट का बल्ब था। मुझे पता नहीं अंतिम वाट क्या निकली आजकल, 1000 या कितनी? 100 तो पहले भी थी। 1000 वाट का भी है क्या? हेलोजन है तो समझो 1000 वाट का हेलोजन यहाँ चमक रहा था सतयुग में। डाउन होते होते कितने? नहीं 0 नहीं, इतनी कम नहीं करो, 15 का आ गया। सबसे कम 15 का है ना बल्ब, या 25 का? 5 का भी है, 5 पर आ गया। नहीं 0 नहीं, 0 माना तो खत्म, 5 पर आ गया। अब इस लाइट को बढ़ाते रहना है और 1000 तक पहुंचा देना, तो देखो उसकी रोशनी चारों ओर दूर दूर तक फैलेगी। और ये लाइट हमें ऊपर के कनेक्शन से मिलती है। सुप्रीम लाइट से हम अपने को जोड़ते हैं। तो 4 चीजें, लाइट ऑफ प्योरिटी, लाइट ऑफ नॉलेज, लाइट ऑफ योगा एंड लाइट ऑफ लाइटनेस, इजीनेस। 4 चीजें, इनको हम अपने जीवन में बहुत बढ़ाएंगे। और कौन सा भाग्य देखा? कदमों में पदम, दिल में दिलाराम। संतुष्ट मणि हमको बन के रहना है। सुंदर टॉपिक है ये, संतुष्ट। बहुत लंबी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। एक संतुष्टि, जो कुछ हमारे पास है, जैसा भोजन हम खा रहे हैं, जैसा हमारा लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारे पास सुख सुविधाओं के साधन हैं, उसमें संतुष्ट रहना पहला कदम। संसार में इसके विपरीत दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ होते भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनकी इच्छाएं अति में जा रही हैं, आसमान छू रही हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मैंने सुनाया था यहाँ ऐसी चीजों से बचना है सबको। किसी ने मुझे सुनाया, बहुत अच्छे परिवार के वो भाई समस्या लेकर आया, मेरी युगल को बहुत डिप्रेशन है। तो मैंने बहुत सारी चीजें पूछी। नेचुरल डिप्रेशन में बहुत चीजें पूछनी पड़ती हैं कि कोई घटना हो गई उनके साथ, कुछ बात हो गई, ट्रेजेडी हुई, क्या हुआ। तो कहा नहीं, उसका डिप्रेशन का एक ही कारण है कि उसकी इच्छाएं अति में हैं। साहूकार हैं तो बताया एक उदाहरण,
कहा उसने कहा मुझे परसों 5 करोड़ चाहिए, कुछ भी करो चाहिए, पूछने की जरूरत नहीं क्यों चाहिए। कहा हम सब ने अब उसको इग्नोर कर दिया, अब रोज उसके पीछे लगे रहेंगे क्या हम, आज ये चाहिए आज। वो फुल्ली डिप्रेशन में है। बच्चे का बच्चे हैं पर उसको उनकी कोई चिंता नहीं, उसको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं। इच्छाएं पूरी हो तो भी डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए जाएगा ना, फिर दूसरी इच्छा प्रारंभ। ये साहूकारों का हाल है। तो देखो, इच्छाओं की गुलामी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगी। इच्छाओं को गुलाम बना दो। अब हम जो चाहेंगे श्रेष्ठ, प्रभु इच्छा अनुसार वो करेंगे। इच्छाएं हमें बांध नहीं सकती। सभी इस पे ध्यान दे। पसंद है? नियम बनाएंगे जो 5 मैंने कहा ना, आप चुनेंगे अब 5 अपने नियम, पर्सनल बिल्कुल। तो ऐसी चीजों से बचकर हमें पूर्ण संतुष्ट होना है। माताओं को पसंद है? इच्छाएं रहती हैं ज्यादा। दूसरे के हाथ में अच्छी चूड़ियां देखी, सोने की, हीरे भी 1-2 जड़े भले ही बनावटी हों, कहेंगे मुझे भी ऐसी चाहिए। आपको नहीं होती होगी पर दुनिया में ये सब बहुत चलता है। मुक्त, जो असली चीज चाहिए थी, जो हमारी असली ब्यूटी थी, वो आ गई हमारे पास। अब और कुछ नहीं, आत्मा तृप्त।